तो हालांकि वो बहुत ही एग्जॉस्टिंग प्रोसेस थी मेरे लिए जी। कि इतनी बड़ी स्क्रिप्ट चंद घंटों में, चंद दिनों में कंप्लीट करनी है, तो इट वाज अ चैलेंज। 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है। वी गॉट नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर एंड व्हाट अ बेटर डे टू टॉक टू हिम ऑन नेशनल सिनेमा डे सर। ओह माय गॉड। कितने सारे लोगों के लिए आज भी आई मीन कुछ तो अपने मम्मी पापा के पैर छू के जा रहे हैं एक्टर वगैरह बनने के लिए, और कुछ उन्हें आपकी जो फोटो है वो लगा रखी है कि नवाज सर हमें आप आशीर्वाद दे दें। क्या कहना चाहेंगे आप स्ट्रगलिंग एक्टर्स और अपकमिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को? मैं तो यही कहना चाहूँगा, स्ट्रगलिंग एक्टर का यही है कि भाई अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रखें, वो इम्पोर्टेंट होती है। कोई वही देखना भी चाहते हैं लोग, क्योंकि वो क्लीशेड एक जैसी एक्टिंग तो कोई नहीं देखना चाहता जो बरसों से चली आ रही है यहाँ पे, पिछले 30-40 साल से। अलग देखना चाहते हैं लोग, है ना। तो अलग, हर इंसान अलग है और वही बचा के रखनी भी चाहिए। आपकी यूनिकनेस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सर मुझे कभी कभी लगता है कि अलग अलग करने के चक्कर में सब सेम ही कर रहे हैं। सब सेम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, तो फिर वो ढोंग कर रहे हैं। वो सेम कर रहे हैं अलग अलग के चक्कर में। जब आपको 1000 करोड़ की लाश की स्क्रिप्ट आई और हमने उस समय से आपको देखा है, जब आप मिर्ची के स्टूडियोज़ में आए, आपने रिकॉर्ड किया, वो फील नहीं आए तो आपने कहा कि एक काम करते हैं, ज़रा थोड़ा सा आराम करके फिर से करते हैं इसको, बिकॉज इट रिक्वायर्स जितनी आपकी एनर्जी है, आपका एक टोन है, आपकी एक मूड है, सब सेटिंग वगैरह सब सेट होनी चाहिए। जैसे ही आपके पास में ये स्क्रिप्ट आई, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू इट कि करने लायक चीज़ है? आई थिंक ये बहुत इट्स यूनिक, इट्स नाइस। पहले जब मैंने जिस दिन फर्स्ट डे जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं आया तो मेरा मन नहीं किया, क्योंकि मुझे ना एक रिदम नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर चीज़ एक रिदम मांगती है, एक लय होनी चाहिए। वो आई थिंक मेरा सुर नहीं लग रहा था वो बड़े जो भी। मैं नेक्स्ट डे प्रिपेयर होके आया, और मेरा है भी जब कि अगर स्टोरी सुनाते हुए या डायलॉग बोलते हुए एक रिदम ना पकड़ में आए तो मेरा गड़बड़ हो जाता है सारा। और मैं प्रीफर भी करता हूँ कि चाहे वो फिल्म हो, चाहे मैं जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें एक लय होनी चाहिए, रिदम होनी चाहिए। और इसलिए क्या होता है, कानों को अच्छी लगती है रिदम। बहुत सारे लोग आपको जैसे ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में देखा होगा आपने कि आप उनकी आवाज़ सुनने का मन नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि उनमें लय नहीं उनकी आवाज़ में। बहुत सारे लोगों की आवाज़ सुनने का मन करता है, उनके किस्से सुनने के मन करते हैं आपसे, वो इसलिए क्योंकि उनके पास लय है। और हमारे यहाँ कहावत है, म्यूजिशियन लोगों के बीच में कहावत है, बेसुरा माफ़ है, बेताला नहीं। ताल तो होनी ही चाहिए आपके अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो नहीं मिल रही थी डे वन। फिर सेकंड डे जब मैं आया, आप तो गवाह हैं उस चीज़ की, और मैं आया तो एक पता चला कि हाँ, करते 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 रवां होती गई चीज़ें। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने बार बार की, तब आया। तो हालांकि वो बहुत ही एग्जॉस्टिंग प्रोसेस थी मेरे लिए जी, कि इतनी बड़ी स्क्रिप्ट चंद घंटों में, चंद दिनों में कंप्लीट करनी है, तो इट वाज अ चैलेंज। राइट। जब आप वो स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे थे, मुझे पता है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जब आपने कहा अरे ये भी, अरे तो ऐसा भी होता है कि एक एक्टर जब एक्ट कर रहा है अपनी आवाज़ के साथ में, और फिर एक एक्टर जब, जैसे कि आप हैं एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर्स इन द कंट्री, कितना डिफरेंस था कि एक्टिंग करते समय, डबिंग करते समय, और ये पॉडकास्ट जब आपने रिकॉर्ड किया, उसमें कोई चैलेंजेस क्या अलग थे या फिर दे वर द सिमिलर चैलेंजेस? लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने पहला कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, अब मैंने बोल दिया, बोलते चला गया, लेकिन जब सेकंड टाइम वही सेम कैरेक्टर आया, तो अब उसकी एक कैरेक्टर की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हैबिट्स हैं, बोलने का आवाज़ में ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, वो फेक लगेगा अदरवाइज तो, है ना। लेकिन कुछ आवाज़ में आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने हैं, तो वो चैलेंजेस बहुत थे इसमें एक्चुअली। कोई ऐसी ग्रिपिंग मर्डर स्टोरी है जो आपने कहीं सुनी है और सच है, और आप जितने हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि ये ऐसा हुआ है और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स किसी प्रकार का ऐसे क्रिमिनल है जो, या कोई ऐसी कहानी? बचपन में बहुत सारे किस्से थे जी। जैसे एक मर्डर हुआ, एक शॉप पे मैं बैठा हुआ था जी। हाँ, जा रहा था, ऐसे रास्ते से जा रहा था, हमारा एक जान पहचान वाला बंदा था, तो उसने बुलाया इधर आओ। ना, हाँ, ये जो कल मर्डर हुआ है जानते हो किसने किया है? ने किसने किया है? देखा, जाओ। मैं चला गया। नहीं, ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या चक्कर है? फिर कोई दूसरा आया, उसको भी बुला के उसने कहा ये जो कल मर्डर हुआ है जानते हो किसने किया है? बोले किसने किया है? बोले जाओ। चलो वो बात खत्म हो गई। फिर
दूसरा तीसरा कोई मर्डर हुआ। हर मर्डर, जब भी कोई शहर में मर्डर होता था, ये बंदा एक शॉप पे बैठ के, परचून की दुकान थी जहाँ ये सब चीज़ें मिलती हैं, सबको बुला के बोलता था बिल्लू इधर आ। मैंने हाँ, ये जो अभी जो मर्डर हुआ आज सुबह, ये जानते किसने किया? मैं किसने किया है? अब ले जाओ। तो बॉडी दी। बाद में पता चला लोगों को शक होने लगा उसी पे कि जो भी मर्डर होता है ये पूछता है जी हैं। तो कुछ दिनों के बाद जो है वो जेल में, उसको पकड़ लिया, जेल में चला गया। एक्चुअली उसने कोई भी मर्डर नहीं किया था, सबको ये जताने के लिए, बताने के लिए कि शक करो मेरे पे। तो एक दिन वो झूठ, एक कहते हैं ना कि बार बार झूठ बोलने सच हो जाता है, वो सच हो ही गया। 5-6 साल जेल में रहने के बाद जब वो आया तब उसने रो रो के बता, बोले भाई मैंने कोई मर्डर नहीं किया था। मैं तो तुम लोगों को बेवकूफ बना देता ताकि वो तुम्हारा शक आए मेरे पे। उसका पैशन होगा सर कि पैशन होगा कि मुझे भी क्रिमिनल बनना है। सर ऐसे तो कई सारे लोग होंगे आपके जीवन में जहाँ से आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी इंस्पिरेशन ली होगी ना। हमारे बुढ़ाने में, हम जहाँ का गांव का मैं हूँ, एक पड़ोस में एक डकैती हुई, ठीक है। अब वहाँ पे डकैतों को ना, डकैत कैसे होते थे वहाँ पे कि आज फला के घर पे डकैती डाल दी है, तो फ़ोन करते थे साथी को, कहने भाई 5,000 रुपये कमाने क्या? बोला क्यों, कैसे? बोले आज जब कल शाम को वहाँ डकैती डालते हैं। बोले ठीक है। फिर दूसरे को क्या, ऐसे करके 5-6 इकट्ठे हो जाते थे और मोहल्ले की रेकी करते थे। वो उस मोहल्ले में से एक बच्चे को पिक करते थे, कहने इनके घर चला जा, रात के 8 बजे आना। अब बच्चा घर पे है, कोई मना तो करने वाले, कोई भगाने वाला उसको है नहीं कोई, तो बच्चा खेलता रहता दूसरे बच्चों के साथ। जैसे ही रात होती थी वो छुप जाता था बच्चा उन्हीं के घर में, तो घर वाले अपना लॉक लगा दिया। रात हुई, वही बच्चा जो छुपा हुआ था वो दरवाजे खोलता है, ऐसे बाहर निकलता है, वो तो चला जाता है अपने दूसरे घर में। ये जो डाकू लोग थे, जो 5, ये आके बैठ जाते हैं, कोई छत पे बैठ गया, कोने में बैठ गया, कोई टॉयलेट में बैठा हुआ है। और जैसे ही कोई टॉयलेट में आया, ऐसे कोई दादी आ गई, बोले आजा दादी, पेटे के पास ले चल, जहाँ सोना रखा हुआ है वहाँ ले चल। बोले चलो। बोले ज़्यादा चू चपड़ मत करियो, है ना, नहीं तो एक दूंगा कनपटी पे। तो दादी गई, जो उसका जो बेटा है उसके घर में सामान रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है, तो उसको आवाज़ दे रही, बेटा ज़रा खोलियो राजबीर। क्या है माँ, क्या इतनी रात को क्या चाहिए? बोले बेटा यहाँ पे ना मेरे दर्द हो रहा, बाम चाहिए। तो जैसे बच्चे ने दरवाज़ा खोला, लड़के ने, यंग लड़के ने, तो यंग लड़कों को पकड़ ले, आजा भाई। तो ऐसे करके एक एक रूम से सबको निकालते थे, उन्हीं के रिश्तेदारों से आवाज़ दिलवा के सबको बताते, हाँ भाई कितना सोना है दे दो, हम आपकी बहुत इज्जत करेंगे, कहेंगे कुछ नहीं, ना गाली देंगे, बाइज्जत सामान लेके जाते थे वो लोग। साफ सफाई बिल्कुल। वाओ। अगर ऐसी कहानियाँ आपको और सुननी, आई थिंक यू मस्ट डाउनलोड द मिर्ची प्लस ऐप, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी 1000 करोड़ की जो लाश है वो वहाँ पे है ऑलरेडी। आपने खुद की कहानी है सुनी या क्या आपकी कोई क्रिटिक्स? और 1000 करोड़ की लाश के लिए कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपने खुद को दिए हैं आईने में देख के, नवाज ये लाइन तूने ठीक से नहीं करी है, ये बेटर कर लेनी चाहिए? हाँ, वो तो हमेशा होता है, हमेशा होता है। आपके लिए बेटर चॉइस क्या है? व्हाट डू यू प्रेफर मोर, कि मैं क्राइम थ्रिलर करूं, ग्रे कैरेक्टर प्ले करूं या फिर कॉमेडी करूं? ये कोई मैं किसी एक चीज़ के साथ स्टिक नहीं हूँ। अगर इंटरेस्टिंग है, जैसे ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, 1000 करोड़ की लाश इंटरेस्टिंग है, चाहे वो क्राइम हो, इंगेज करनी चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी में एक ये खास बात है, इसमें टर्न ट्विस्ट बहुत है ना। इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज कि हम लोगों ने की है, बट टर्न ट्विस्ट इसलिए मैंने हाँ भी बोला है फिल्म ये करने के लिए, ये स्टोरी करने के लिए, क्योंकि टर्न ट्विस्ट बहुत है, कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे, और यही चैलेंज था कि एक एक्टर इतने सारे एक्टर्स का किस तरीके से बिना आवाज़ बदले और बता भी दे कि ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो और वो ये भी था कि बहुत ही टर्न ट्विस्ट है, बहुत ड्रामा है, बहुत ही लाइक थ्रिलर है इसमें। कुछ दिस और दैट क्वेश्चन है, ये या वो, आपको केवल चॉइस देने अपने कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए, क्या आपका चॉइस है? शाहरुख खान या सलमान खान? चॉइस क्यों, दोनों क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये दिस और दैट है, तो आपको सिर्फ एक ही चुनना है। मैंने दोनों के साथ काम किया है, अगर एक को बोलूं दूसरा नाराज हो जाएंगे तो बेटर है, हालांकि मजाक में ही होंगे नाराज। मैंने इमेजिन कर लिया सलमान ऐसे बैठे बिल्कुल। हाँ, कई बार मैं नहीं बात कर रहा नवाज से, कैसे कैसे शाहरुख को चूज कर लिया। मैं नहीं कर रहा काम, अगली बार बजरंगी भाईजान पार्ट 2 में। अगर दिस और दैट में आपसे विद्या बालन या तब्बू पूछें तो आप किसको चूज करेंगे?
अरे यार क्यों मेरे कारोबार रुकवा रही हो यार। मैं तो एक आध पिक्चर में मैं काम करूंगा साथ में, तो वो मना कर देंगे कि तूने तो विद्या बालन के बारे में पूछा, तूने तो तब्बू के बारे में किसी पूछा। को बुरा नहीं लग रहा है आज की तारीख में, सब बहुत ही पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, हम भी आगे बढ़ जाएंगे। बट एक बात होता है, मुझे बुरा क्या चीज है दोनों में? कोई बुरी चीज है ही नहीं। दोनों आप अच्छे हैं। अभी तो मुझे एक चीज बता दो कि दोनों में क्या चीज बुरी है? कोई चीज बुरी तो मैं मैं तो क्यों बोलूं? होती ही एक को कौन choose हूं? क्यों दाल करूं? चावल या बिरयानी में से आप चूज करोगे ना, बिरयानी या दाल। देखो अगर टाइम की बात होती है, जी मेरा टाइम आज मैं मसाला वसाला खाना नहीं चाहता, तो मैं दाल चावल यूज करूंगा। जब मैं मसालेदार कुछ खाना है तो मैं बिरयानी लूंगा। खत्म बात खत्म। मैं 2-3 और ट्राई करती हूँ इसमें, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो मेरे कर्म मेरी किस्मत है ना। अनुराग कश्यप या साजिद नडियाडवाला? देखो वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है। ऑफ कोर्स मैं अनुराग कश्यप को मुझे लगा आप बोलोगे ऑफ कोर्स मैं प्रोड्यूसर के पास जाऊंगा। ओके, गैंग्स ऑफ वासेपुर या रमन राघव? गैंग्स ऑफ रमन राघव। जी चलो गुड। गणेश गायतोंडे या फिर फैजल? आई थिंक गणेश गायतोंडे। आई थिंक सो टू। मैं तो पागल ही हो रही हूँ, गॉन बैक इनटू द टाइम। यू गो टू द पास्ट, आप अपने भूतकाल में जाना चाहेंगे या फिर भविष्य में जाके देखेंगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने और कितने नवाब बनाए हैं? नहीं, नवाब आप तो मेरा बनाने का और कोई विचार ये भी नहीं था कि मैं बनवाऊंगा, बट हाँ बहुत सुंदर घर है, बाय द वे, जस्ट टेलिंग एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस राइट नाउ। बुटीक होटल्स होते हैं ना, जो आप शायद इंस्टाग्राम पर ऐसे, अगर आप कोई वॉन्डर लस्टर टाइप इंसान हो तो मेरा तो, मैं खुशकिस्मत हूँ जो मैं इनके घर में आज बैठी हूँ। सो अरे सही में आपने बहुत अच्छा घर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही समय देखकर, आई थिंक वो जो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, ईंट जोड़कर बिल्कुल देखकर लगवाई है, बहुत ही, इट्स अ वेरी गुड फील, वाइब भी बहुत अच्छा है। खैर, कमिंग बैक टू, आप भूतकाल में जाना चाहेंगे नवाज के या फिर अपने ही भविष्य में जाना चाहेंगे? भविष्य में जाना चाहेंगे। भूतकाल को काहे को पकड़ के रोना या हंसना? हाँ, या हंसना। भूतकाल में भविष्य। स्मॉल रोल इन अ फिल्म विद अ गुड स्क्रिप्ट या फिर लीड इन अ एवरेज स्क्रिप्ट? नहीं, लीड रोल करूंगा, चाहे एवरेज स्क्रिप्ट हो, उसकी स्पेशल हम बना देंगे। स्लो क्लैप, क्योंकि आप हो स्पेशल सर, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, वी ऑलवेज बीन बिग फैंस ऑफ यू। बस मेरा सफ़र यहीं तक था, और बिफोर वी गो, जितने सारे लोगों ने अभी तक 1000 करोड़ की लाश नहीं सुनी है, अगर आप उनसे कोई मैसेज देना चाहेंगे या फिर कहना चाहेंगे कि दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, व्हाट वुड योर, आपका संदेश क्या होगा? मेरा ये है कि अभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सुनते हैं जी, और भूल जाते हैं। ऑडियो में अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, उसको जब हम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में जो विजुअल्स चलते हैं वो अजीबोगरीब होते हैं, अमेजिंग होते हैं। वो ये जो ब्रेन की एक्सरसाइज जो है ना, ये हमारी कहीं ना कहीं बहुत पहले से छूट चुकी है। विजुअल करना किसी चीज़ को, इमेजिनेशन करना किसी चीज़ को ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। क्योंकि जब हम लोग NSD में थे, जब ट्रेनिंग ले रहे थे, हम इमेजिन बहुत करते थे चीज़ों को जी, और विजुअल्स भी दिखते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई म्यूजिक है, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें वर्ड्स हों, बैकग्राउंड स्कोर है कोई, या कोई इंस्ट्रूमेंटल है। जब मैं वो सुनता था, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सुना उस वक्त पे जब मैं NSD में था, तो उससे मैं विजुअल बनाता था, विजुअल बनते थे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे। यू नो, उससे क्या हुआ, हमारी इमेजिनेशन ना बहुत शार्प होती चली गई। जी। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी इमेजिन ही नहीं करते, विजुअल ही नहीं है, इमेजिनेशन ही नहीं है जी। उसकी सबसे बड़ी कमी मुझे नजर आती है। उसका रीजन ये है कि सब कुछ आपके सामने है, आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, हटाओ इसको, फिर ये मजा नहीं आया, ये देख रहे हैं, जो रह गया यहीं के यहीं है, आपके भेजे में कुछ नहीं घुसा। लेकिन स्टोरी सुनने से आपकी इमेजिनेशन ना वो शार्प होती है। मैं यही कहूँगा सुनने वालों से कि उसको, स्टोरीज को सुने ताकि आपकी इमेजिनेशन शार्प हो। हाय, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं मिर्ची प्लस पर। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं।